हेलो एवरीवन। अभी तक हमने जो है सारे टाइप्स पढ़ लिए हैं फैब्रिक के, सिंथेटिक फैब्रिक के, फाइबर के। मतलब फाइबर फैब्रिक ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। फैब्रिक जो है वो अल्टीमेट प्रोडक्ट हो जाता है फाइबर का। ठीक है, अब आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लास्टिक्स के बारे में। ठीक है, प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर। हमने पहले भी डिस्कस किया है ये चीज़, हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही बात करी हुई थी। प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर। पॉलीमर क्या होते हैं? पॉलीमर जो है एक सिंगल यूनिट होते हैं। ठीक है, वो सिंगल यूनिट्स रिपीट में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे हमने बात करी थी घर के बारे में, तो घर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? ईंट। ईंट अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो सारे ईंट मिला के क्या बना रहे हैं? वो बना रहे हैं एक दीवार, एक वॉल बना रहे हैं। वैसे ही जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सारे मिल के क्या बना रहे हैं? पॉलीमर बना रहे हैं। ठीक है, ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब देखो, इन सम इट इज़ लीनियर वेर इज इन अदर्स इट इज़ क्रॉस लिंक्ड। देखो, जो ऊपर वाला फिगर है इसमें क्या है? ये लीनियर है, एक पर्टिकुलर लाइन में ये सारे जुड़े हुए हैं। ये मान लो एक एक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, ये यूनिट इधर भी किसी एक दूसरे यूनिट से जुड़ा हुआ और इधर भी एक यूनिट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये यूनिट भी किसी तीसरे से जुड़ा हुआ होगा। ऐसे ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन ये एक लाइन में जुड़े हुए हैं। और वहीं ये नीचे वाला अगर आप फिगर देखो तो इसमें क्या है कि सब एक दूसरे से चारों तरफ से जुड़े हुए हैं। अब मान लो ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो इधर से भी एक से जुड़ा हुआ है, इधर से भी एक से जुड़ा हुआ है, इधर से भी एक से जुड़ा हुआ है, इधर से भी एक से जुड़ा हो सकता हो, आगे से भी एक से जुड़ा हुआ हो और पीछे से भी एक से जुड़ा हुआ हो। इनको क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड मतलब चारों तरफ से जुड़ा हुआ हो एक दूसरे से। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस। प्लास्टिक आर्टिकल्स हम तो ऑलमोस्ट जो है हमारे आसपास चारों तरफ हम जो है सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक से ही घिरे हुए हैं एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, तो प्लास्टिक तो हमारे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट जो है आइटम्स में से हो चुके हैं कि हम इनके बिना हो सकता हो रह ही नहीं पाए आज के टाइम में। अगर कोई आज बोल दे आपको कि चलो आज से प्लास्टिक पूरी तरीके से अवॉइड करो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जिस फ़ोन में आप ये वीडियो देख रहे होगे, वो फ़ोन भी, उस फ़ोन के भी कई सारे पार्ट्स जो है वो प्लास्टिक से मिलके बना हुआ है। और आज के टाइम में बिना 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 फ़ोन के तो आपका कोई काम ही नहीं चलने वाला है। ठीक है, आपको पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ होना है। तो पूरी दुनिया से जुड़ने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो प्लास्टिक के ऊपर हम इतना ज़्यादा रिलायबल हो गए, इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल, दैट इज़ कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। मोल्ड किया जा सकता है किसी भी फॉर्म में। प्लास्टिक को कोई भी शेप दिया जा सकता है। प्लास्टिक के बॉल भी आ सकते हैं, प्लास्टिक के आपके जग भी आ सकते हैं। और प्लास्टिक का ही जो है जो कार होता है आपका, कार के बॉडी में भी कई पार्ट्स में प्लास्टिक यूज़ होता है। आपके बाइक के कई सारे पार्ट में प्लास्टिक ही यूज़ होता है। तो सोचो, अगर इसको ये इजीली मोल्डेबल नहीं होता, प्लास्टिक हर जगह पे यूज़ नहीं हो पाता। यहाँ तक कि आपके बोर्ड में भी प्लास्टिक यूज़ होता है, जो आपका जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उसमें। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, rolled into sheets or made into wires. That is why it finds such a variety of uses. तो प्लास्टिक की खास बात क्या है कि ये इसको रिसाइकल भी किया सकता है। मान लो आज ये चेयर के फॉर्म में है और चेयर टूट गया आपका, आपने इसको रिसाइकल करने को दे दिया। रिसाइकल करने के बाद ये कुछ और उसको बना सकते हैं। अब जो है आपका चेयर मान लीजिए पुराना हो गया था, चेयर बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा था। अब वो जैसे रिसाइकल होकर वापस आएगा तो एक नया प्रोडक्ट बन के आएगा। वो बिल्कुल चमकता धमकता सा रहेगा और वो आपको शॉप से वापस से नए दाम पे, महंगे दाम पे आपको शायद ख़रीदना पड़ जाए। रीयूज आप दोबारा यूज़ कर सकते हो। मान लो आपके घर में प्लास्टिक के डब्बे में कुछ आया, मान लो प्लास्टिक के कंटेनर में मान लो चाय पत्ती आई आपके। ठीक है, अब चाय पत्ती ख़त्म हो गई तो दोबारा चाय पत्ती आपके घर आई, वो प्लास्टिक के जगह पे कागज़ के डब्बे में आ गया, कागज़ के डब्बे में या फिर पन्नी के डब्बे में। तो क्या करोगे आप कि वो जो कागज़ का डब्बा था उसमें से निकाल के वो जो प्लास्टिक का कंटेनर था उसमें आपने डाल दिया। तो ऐसे करके आप उस प्लास्टिक के कंटेनर को रीयूज़ कर लिया, दोबारा आप यूज़ करने लायक उसको बना दिया आपने। ठीक है,
कलर्ड, इसको आप कलर भी कर सकते हो। मेल्टेड, इसको आप मेल्ट भी कर सकते हो। ये तो कई जगह पे आपने देखा भी, कई सारे लोग तो ऐसा करते हैं कि लकड़ी जलानी है और पेट्रोल बिना डाले लकड़ी जल नहीं रही है, तो उसको जलाने का क्या तरीका, दो सबसे आसान तरीके हैं। या तो आप जो है उस पर पेट्रोल छिड़क दो, फिर उसका वो लकड़ी बहुत आसानी से जलने लगती है। या फिर आप जो है प्लास्टिक को जला दो और प्लास्टिक को जो है प्लास्टिक के ऊपर लकड़ी रख दो, तो धीरे धीरे करके लकड़ी में भी आग पकड़ लेता है। ठीक है। रोल्ड इंटू शीट्स और मेड इंटू वायर्स, इनको शीट्स में भी रोल किया जा सकता है और इनको वायर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। जो ऑप्टिकल वायर्स होते हैं वो भी एक तरीके से प्लास्टिक ही है। ठीक है। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच ए वेराइटी ऑफ यूजेस। तो हर तरीके के हर फील्ड में प्लास्टिक्स यूज़ हो सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू a plastic bottle, it gets deformed. Such a plastic which gets deformed easily on heating and can bend easily are known as thermoplastics. Polythene and PVC are some of the examples of thermoplastics. तो thermoplastics क्या होते हैं? ऐसे प्लास्टिक्स जिनको हल्का सा भी हीट कर दिया तो वो अपना जो है अपना जो स्ट्रक्चर होता है या फिर अपना जो शेप साइज़ होता है उसको जो है चेंज कर लेता है, डिफॉर्म हो जाता है। आप कभी भी देखना, जो आप कोल्ड ड्रिंक जिस बॉटल में पीते हो उस बॉटल में अगर आपने गलती से भी गर्म पानी डाल दिया तो उसका पूरा शेप ही बिल्कुल बिगड़ जाता है, अजीब सा हो जाता है। ठीक है। वैसे वो डालना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि प्लास्टिक की बॉटल्स में गर्म पानी वगैरह ना डाला जाए। ठीक है। तो पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड आप याद रख सकते हो। पॉलीथीन आपको पता ही है, जो भी आप कैरी बैग वगैरह के फॉर्म में लोग देते हैं, फल वगैरह आप खरीदने जाओ तो वो प्लास्टिक की ही पन्नी देते हैं, तो वो पॉलीथीन ही होती है। आजकल जो है कपड़े के शॉप्स पे थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है। कपड़े के शॉप से आजकल लोग पॉलीथीन नहीं देते, उसकी जगह पे दूसरा कपड़े के बैग देते हैं या फिर कागज़ के बैग देते हैं। तो दैट इज़ अ गुड इनिशिएटिव। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। On the other hand, there are some plastics which when molded once can not be softened by heating. These are called thermosetting plastics. तो ऐसे प्लास्टिक्स जो एक बार जिनको मैंने मोल्ड कर दिया किसी फॉर्म में, फिर वापस से तो वो दोबारा से वो मेल्ट नहीं हो सकता, उसका शेप साइज़ डिफॉर्म नहीं हो सकता, कोई शेप साइज़ उसमें चेंजेस नहीं आ सकते। तो ऐसे प्लास्टिक जिनका एक बार अगर शेप मैंने कुछ दे दिया उसका शेप अगर नहीं चेंज कर पाऊँ, ऐसे प्लास्टिक्स को क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट एंड मेलामाइन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये आपको हमेशा ही याद रखना है। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लास्टिक्स हैं, इनके बारे में हम आगे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या कह रहा है बेकेलाइट के बारे में, बेकेलाइट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, कोई भी प्लास्टिक या कोई भी मटेरियल अगर उसका शेप साइज़ आग वगैरह लगाने से चेंज नहीं हो रहा तो सीधी सी बात है वो आग को जो है बहुत बहुत ज़्यादा करके वो कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, एक तरीके से जो है इलेक्ट्रिसिटी का या हीट का कंडक्टर नहीं है, अच्छा कंडक्टर नहीं है। मतलब वो अपने थ्रू जो है हीट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को इजीली अपने थ्रू पास करने नहीं दे रहा है। ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अगर ये दोबारा से डिफॉर्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपने थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को पास करने नहीं दे रहा है। इलेक्ट्रिसिटी को अगर पास करने देता या हीट को पास करने देता तो वो जो है कुछ देर में उसका शेप या साइज़ चेंज हो सकता था। ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। ठीक है। तो इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल क्या है, बेकेलाइट का। जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं आपके वो बेकेलाइट का ही बना हुआ होता है। और हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, तो आपके घर में कुकर वगैरह होगा, उसमें जो आपका हैंडल होता है वो प्लास्टिक का ही होता है। तो प्लास्टिक हो सकता है कि बेकेलाइट का हो, क्योंकि अगर बेकेलाइट का मान लो नहीं होता, मान लो वो प्लास्टिक अगर इलेक्ट्रिसिटी का या हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता तो क्या होता कि जो आपका जो पूरा यूटेंसिल है, जो आपका बर्तन है, कुकर है आपका, वो पूरा का पूरा मेटल का है। ठीक है। अब मेटल में जो है इलेक्ट्रिसिटी या हीट बहुत जो है बहुत आसानी से फ़्लो कर पाता है।
तो अब नीचे जब जैसे चूल्हे पे रखा हुआ है तो चूल्हे की वजह से जो है हीट जो है कंडक्ट होगा थ्रू आउट द होल मेटेलिक पार्ट। अब अगर मान लो बहुत अच्छा ये कंडक्टर होता हीट का, तो क्या होता कि कुछ देर में वो जो प्लास्टिक वाला हैंडल था वो मेल्ट कर जाता, या फिर वो उसका जो है उसके पास भी हीट पहुंचता, जिसकी वजह से आप जो है पकड़ नहीं पाते अच्छे से। ठीक है, जो हैंडल होता है उसको आप नहीं पकड़ पाते, तो वो आपके लिए मुश्किल होता। तो इसीलिए बैकेलाइट का एग्जांपल क्या है, एक स्विचेस हो गए और एक हैंडल्स हो सकते हैं यूटेंसिल्स के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेलामाइन। मेलामाइन के बारे में क्या कह रहा है, मेलामाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट्स फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। तो ये हो सकता है मेलामाइन बैकेलाइट से भी ज़्यादा अच्छे से हीट को टॉलरेट कर पा रहा है, या हीट का उससे भी बैकेलाइट से भी ज़्यादा बुरा कंडक्टर है। ठीक है, तो इसके बारे में कह रहा है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर्स एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। यहाँ पे दिखाया हुआ है ये एक कप वगैरह है। ठीक है, तो कप वगैरह में भी यूज़ हो सकता है और फ्लोर टाइल्स में भी मेलामाइन का यूज़ हो सकता है कई। और क्या हो सकता है, किचन वेयर्स और फैब्रिक्स। ठीक है, तो कई सारे ऐसे होते हैं, हो सकता हो जो फायर फाइटर्स होते हैं, जो आग वगैरह अग्निशामक यंत्र वगैरह लेके घूमते रहते हैं अपने साथ में, फायरमैन जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक स्पेशल टाइप के किट्स, स्पेशल टाइप के वो किट पहने हुए होते हैं। तो वो किट ऐसे होते हैं जो आग जो है, आग अगर मान लो उसके आसपास लगा हुआ है तो आग ये नहीं पकड़ता। वो पर्टिकुलर टाइप का जो किट होता है, जो ड्रेस होता है, वो आग नहीं पकड़ता है। तो इसकी वजह से जो फायरमैन होते हैं जिनको आग वगैरह बुझाना होता है, उससे वो सेफ़ रहते हैं। उनको इस बात का डर नहीं रहता कि जो है कहीं पे उनके बॉडी के किसी मतलब उनका जो कपड़ा पहना हुआ है उस पे किसी पे आग वाग लग जाए। तो इस चीज़ से उनको सिक्योरिटी रहती है, इसलिए वो अपना काम बहुत अच्छे से निभा पाते हैं और आग पे बहुत आसानी से कंट्रोल पा पाते हैं। आगे कह रहा है, प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। प्लास्टिक के बारे में कह रहा है, बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, plastics are used in cars, aircrafts, and spacecrafts too. The list is endless if we start counting articles like slippers, furnitures, and decoration pieces. आजकल के टाइम में तो कई बार ऐसा सुनने में आता है प्लास्टिक के चावल वगैरह भी आ रहे हैं, तो वो तो बहुत ही गलत चीज़ है। एडिबल्स जो होते हैं, वो जो भी हम खाते हैं वो सारे के सारे खाने वाली चीज़ें एडिबल्स ही होनी चाहिए, और प्लास्टिक तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी एडिबल प्रोडक्ट्स में से आ सकता है। तो दैट इज़ अ बैड थिंग। तो वो लोग अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक का, वो बहुत ही गलत चीज़ है, अनएथिकल है। इसको जो है ये नहीं होना चाहिए वैसे। ठीक है, चलो आज फिर यहीं पे रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।